हम अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े ख्वाब क्यों नहीं देखते? सच कड़वा है। हम नाकाम इसलिए नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं, हम नाकाम इसलिए हैं कि हमारे पास बड़े बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं है। हम रिस्क क्यों नहीं लेते? हम प्लानिंग क्यों नहीं करते? शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है? हमारी जेबें खाली नहीं है, हमारी अकल, हमारी सोच खाली है। हम कंफर्ट जोन के आदी हो चुके हैं। आज हम इन सब टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आपके लिए ये बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है, कहीं जाइएगा मत, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को पसंद करने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े ख्वाब क्यों नहीं देखते? हम अपने मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग और अपनी प्लानिंग क्यों नहीं करते? क्या हम जैसे ही दुनिया में आए हैं, ये रूटीन में ही अपने मामला चलाते रहेंगे? ये अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, ये सब रब के मामलात हैं। वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया का निज़ाम मेरा अल्लाह चलाता है, पूरी दुनिया का सिस्टम मेरे मालिक के हाथ में है। लेकिन उन दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को अकल शऊर दिया है कि आप इस तरीके से अपने मामलात चलाओ। तो ये हमारा हक है कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए जितना अरसा अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, उसे हमने प्लानिंग के साथ, वो प्लानिंग भी अल्लाह ताला के दिए हुए असूलों के मुताबिक करनी चाहिए। और अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छी अच्छी प्लानिंग्स करनी चाहिए। क्या हमें बचपन में यही सिखाया गया है कि जनाब तुम्हारा ज़हन कम है, तुम बड़े फैसले नहीं कर सकते हो, तुम ऊंची उड़ान मत उड़ो, गिर जाओगे, ये जो आप काम कर रहे हो ये काफी है, छोटा कारोबार जो आप बिजनेस कर रहे हो ये सफिशिएंट है, आप इसको बढ़ाने में कोशिश करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, अपने पाँव मत फैलाओ, रिस्क मत लो, ये काम करोगे तो फंस जाओगे, वो काम करोगे तो फंस जाओगे, ये बिजनेस में ये आप मेजर्स लोगे तो नुकसान हो जाएगा, बगैर जरूरी रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपने आप को सिक्योर लेकर चलो, कंफर्ट जोन में रहो, कोई नई नई चीजें एक्सप्लोर मत करो। ये हमें मुआशरे में सिखाया जाता है। अगर जो बंदे ऐसी प्लानिंग पे होते हैं, जो माशरे में बंदे ऐसी प्लानिंग में होते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने एक मखसूस सर्कल में रहते हैं, अपनी जॉब के दायरे में रहते हैं, बताया जाता है कि ये सरकारी जॉब जो है ना जनाब, ये सफिशिएंट है। प्राइवेट जॉब में रिस्क होता है, सरकारी जॉब लग जाए आपको, चाहे 10वां स्केल है, 8वां स्केल है, 5वां स्केल है, सिक्योर है, आप सारी उम्र जनाब यही काम करते रहो। रिस्क टेकर नहीं बनना। रिस्क टेकर बनोगे तो कभी कभी आप अनस्टेबल हो जाओगे। ये हमें सोसाइटी में सिखाया जाता है। जबकि ऐसे लोग जो रिस्क टेकर नहीं होते, एक मखसूस दायरे में, मखसूस सर्कल में रहते हैं, उनके कभी हालात नहीं बदलते। अगर एक बंदा सरकारी जॉब पे है तो वो 60 साल की उम्र तक वो सरकारी जॉब करता है, तो एंड ऑफ द टाइम पेंशन लेकर भी वो मैक्सिमम क्या करता है, वो एक छोटा सा अपना घर बना लेता है, वो भी जो अगर बड़ी जॉब हो तो। अगर अदरवाइज वो अपने लिए कोई आसाइश जिंदगी नहीं ले सकता, अपने लिए बच्चों को कोई आसाइश जिंदगी नहीं दे सकता। आसाइश जिंदगी वही इंजॉय करते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो वो दुनिया की वो इन रूल्स की परवाह नहीं करते, वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। अपनी जो लोग अपनी स्किल्स पहले फील करते हैं कि जनाब ये मुझ में स्किल्स हैं, ये मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो वो फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप में ये समझें कि आप में पोटेंशियल कितना है। अगर आप समझते हैं कि आपका पोटेंशियल है तो आप उसको यूटिलाइज करें और अपने आप के हालात बदलें। ख्वाब देखना, ये ख्वाब देखने का मकसद ये नहीं है कि जनाब आप सो जाएं और जो सोने के बाद आंख बंद होने के बाद जो आपको ऑटोमेटिक ख्वाब आता है उसको ख्वाब कहते हैं। ख्वाब का मतलब यहाँ हम ये ले रहे हैं कि अपनी लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने आप के लिए एक प्लानिंग करें कि जनाब मैंने, आप अल्लाह ताला ने जितनी भी मुझे जिंदगी दी है, तो मैं इस जिंदगी में ये काम करूंगा, जितनी भी अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी जॉब के लिए। हमने कभी कोई प्लानिंग नहीं की। हम कहते हैं कि जिस तरह का हमारा मामला चल रहा है ठीक है। हम अपने कोसते रहते हैं इधर उधर के हालात को, अपने मुल्क के हालात को, अपनी फैमिली के हालात को, कि हम जनाब एक गरीब घर में पैदा हो गए तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। देखिए, गरीब घर में पैदा होना आपका कसूर नहीं है।
लेकिन गरीब मरना आपका कसूर है। आप जहां मर्जी पैदा हुए, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेज दिया। अब आपका काम है कि अपनी स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को पहचानें और उसको यूज करें। आप छोटे से काम से बड़े काम पर आ सकते हो, बड़े से उससे बड़े काम पर आ सकते हो, छोटी सी जॉब से बड़ी जॉब पे जा सकते हो, उससे भी बड़ी जॉब पे जा सकते हो। कभी आपने ये भी प्लानिंग की है कि हमने दुनिया फतह करनी है? नहीं, हमने कोई प्लानिंग ही नहीं, हमारे कोई ख्वाब ही नहीं, हमने कोई रिस्क टेकिंग में बंदों की रिस्क टेकिंग में जाना ही नहीं है। बंदों की 50-50 साल एज हो गई है, 40-45 साल एज हो गई है, 35 साल, इस ब्रैकेट के 30 से 50 साल के दरमियान के लोगों को भी नंबर ऑफ इतने पीपल्स हैं कि जिनकी कोई प्लानिंग ही नहीं, वो आज भी कामयाबी के करीब करीब नहीं है, आज भी वो स्ट्रगल फेज में है, आज भी वो डिसपॉइंटिंग सर्कल में। रीजन क्या है कि कोई प्लानिंग नहीं, कोई ख्वाब देखा ही नहीं है। मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ, मैं यकीन करें आपको मैं ये परफेक्ट बात कर रहा हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो जब मैं बचपन की अपनी बात करता हूँ कि जब मेरी एज सिर्फ 4-5 साल थी, 4 से 5 साल, तो वो पुराने टीवी का दौर था। तो मैं टीवी देख रहा हूँ घर पे, तो मैं एक बॉस आता है तो उसको देखकर सारे खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त मैं गांव में रहा हूँ, आज से कितनी पुरानी बात होगी, मेरी एज थी 3 से 4 साल। गांव में रहता हूँ, जमीन पर बैठकर टीवी देख रहा हूँ, और शायद मेरे कपड़े भी पूरे नहीं थे, अगर शर्ट और ट्राउजर में एक चीज पहनी हुई थी, दोनों चीजें भी कंप्लीट नहीं थी। तो उस वक्त मैंने ये ख्वाब देखा था कि मैंने ये बॉस बनना है जिसको देखकर सारे खड़े हुए। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने यहाँ पर जॉब की है जहां पर ये बॉस आया। तो मैंने ये ख्वाब देखा था कि जिस तरह ये बॉस आया है तो सारे खड़े होंगे, तो मैंने ये बॉस बनना है। अल्लाह के करम से मैंने एजुकेशन में भी यही चीजें रखी, जॉब्स में भी मेरे मालिक ने मुझे जीएम के लेवल्स पे जॉब दी, और फिर मैंने अपना बिजनेस किया, और सारा कुछ अल्लाह के करम से, मेरे मालिक के करम से अचीव किया। ये बातें मैं आपको अपनी कामयाबी नहीं बता रहा, बातें यही बता रहा हूँ कि जो आप प्लान करते हैं, जैसा सोचते हैं, अल्लाह ताला पे अच्छा गुमान रखते हैं, अल्लाह ताला आपको उसके करीब करीब कर देता है। तो ये आपके लिए भी यही है कि अपने मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करना कोई जुर्म नहीं है, अपने मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करना कोई, अल्लाह ना करे, कोई ये गैर शरई चीजें नहीं है। तो अपने अल्लाह ताला की दिए हुए असूलों के मुताबिक करें ना। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब ये है कि आप जनाब अपने जो किचन के मामलात हैं उनको चलाएं, जो आपको बच्चों की तालीम और किचन के मामलात, जो आपके इमीडिएट इश्यूज एक्सपेंस हैं, उनके लिए आपके पास वसैल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म आप ये कर सकते हैं, अगर आपको अल्लाह जिंदगी दे, कि आप अपने बच्चों के लिए एक घर, कोई उनकी शादी के मामलात, या बिजनेस, आज बिजनेस छोटा है कल इसको एक्सपेंड करना है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। मुल्क हो या घर हो या आप इंडिविजुअल हैं, दो किस्म की प्लानिंग से चलता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आपके डेली बेसिस के इश्यूज रिजॉल्व करती है, और लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग होती है फॉर फ्यूचर। अब अक्सर ये बात होती है कि फ्यूचर की प्लानिंग क्यों कोई नहीं कर सकता, वो अल्लाह के हाथ में है, ये 100% सही है। लेकिन जितनी जिंदगी है उसमें आप इसको एक एस्टिमेशन के तौर पर कर सकते हैं। तो ये आज जो हम बात आपसे कर रहे हैं कि जनाब आप अपने आप को कमतर मत समझें, ये अपने आप को इस सर्कल में मत समझें कि जनाब हम तो एक मखसूस दायरे में, मैं 25-30 हजार की जॉब करता हूँ, मैं 50 हजार की, मैं इसी स्पीड से, कछुए की स्पीड से जाना है। तो ठीक है, जाएं, मसाइल आपके हल नहीं होंगे, आप अपने बच्चों को लग्जोरियस लाइफ और अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, आप अपने के लिए मोटरसाइकिल से गाड़ी पे स्विच नहीं कर सकेंगे, एक छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट नहीं हो सकेंगे। वजह कि आपने सोचा ही इसी स्पीड को है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने मुआशरे में एक अच्छा मकाम हासिल करना है, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल मैनेज करना है, तो आपको अपनी प्लानिंग और ख्वाबों को वसी करना होगा। ये कोई गलत बात नहीं है इसमें। आप अपने ख्वाबों में नजायज चीजें मत ले आए। आपके लिए पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाई है, इसको आप रज के टिका के एंजॉय करें, अल्लाह ताला की दी हुई हदूद के अंदर। गलती वहां पर होती है जब अल्लाह ताला की हदूद, दी हुई हदूद को हम क्रॉस करके बाहर चले जाते हैं, वहां पर प्रॉब्लम होता है, वहां पर आप गैर इन चीजों से वायलेट हो जाते हैं। लेकिन आप चाहे दुनिया में हैं, जो भी है, ये अल्लाह ताला के मामलात को मद्देनजर रख के अपने मामलात को सेटल कर सकते हैं। अपनी लाइफ में बेहतरी लाइए, अपने ख्वाबों को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को वसी कीजिए,
अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए वसी किरदार अदा करें। आज के लिए इतना ही काफी था। कल दोबारा किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।